देखिए फिर क्वेश्चन कंटिन्यू है, क्योंकि थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया, लाइन नहीं था। ऑन अबव डेट एक्स रिटायर्ड फ्रॉम बिजनेस विथ फॉलोइंग टर्म्स। उस अबव डेट मतलब 31 मार्च 2020 को ही एक्स रिटायर्ड कर जा रहा है विथ फॉलोइंग टर्म्स, निम्नलिखित टर्म्स पर। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म 48,000, बिल्डिंग एप्रिसिएट बाय 10% एंड स्टॉक डिप्रिसिएट बाय 10%। पेमेंट मेड टू एक्स विथ रिक्वायर्ड अमाउंट टेकन बैंक लोन। मतलब एक्स जो है वो रिटायर्ड कर रहा है, उसको फाइनल पेमेंट किया जा रहा है। तो मान लीजिए कि यदि फर्म के पास पैसा नहीं तो रिक्वायर्ड अमाउंट फर्म कहां से ले रहा है? बैंक से ले रहा है, बैंक लोन। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन वाई एंड जेड। एक्स रिटायर्ड हो गया तब कौन बचा? वाई एंड जेड इज 5:1। आपको क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, फिर से समझिए। उस डेट को एक्स रिटायर्ड हो जा रहा है, अबव डेट मतलब 31 मार्च 2020 को विथ फॉलोइंग टर्म्स। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म इज ₹48,000, बिल्डिंग एप्रिसिएट बाय 10% एंड स्टॉक डिप्रिसिएट बाय 10%। पेमेंट मेड टू एक्स विथ रिक्वायर्ड अमाउंट टेकन बैंक लोन। रिक्वायर्ड अमाउंट यदि होगा तो बैंक लोन लेके उसको पेमेंट कर दिया जा रहा है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन वाई एंड जेड इज 5:1। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब इसको हम सॉल्व करें। देखिए अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन में बोल रहा है बिल्डिंग एप्रिसिएट बाय 10%। तो बिल्डिंग कितना का? 40 है, 10% एप्रिसिएट किया। तो हमने आपको बताया था रिवैल्यूएशन में, व्हेन एसेट इंक्रीज इट इज ए प्रॉफिट, so it must be credited in revaluation account. When asset decrease it is a loss, so it must be debit side of revaluation. तो स्टॉक डिप्रिसिएट किया 10% से, तो स्टॉक का वैल्यू था 10,000, 10% डिप्रिसिएट किया तो 1,000। और बिल्डिंग आपका 10% से एप्रिसिएट किया, 40,000 में 10% 4,000 से, तो आपका देखिए 4,000, तो आपका 3,000 प्रॉफिट हुआ। इसको हम लोग ऑलवेज रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस कौन रेशियो में बांटते हैं? ओल्ड रेशियो में। तो x is to y is to z, 3 is to 2 is to 1, 3/6, 2/6 and 1/6, and that is 1,500, 1,500 होगा। ये 3,000 रुपये का हम लोग बांट रहे हैं 3/6, 2/6 and 1/6 में। तो आपका इसका होगा 1,500, इसका 1,000 होगा, y का और z का होगा 500। ये रिवैल्यूएशन आपका बना। अब हम लोग क्या बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट। देखिए अब कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करेंगे। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 48,000। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म आपका क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 48,000। एक्स रिटायर्ड कर रहा है, एक्स का शेयर कितना है? 3/6 है, तो 3/6 मतलब 1/2, तो 48,000 का 3/6 करेंगे तो एक कितना मिलना चाहिए गुडविल? 24,000। अब ये रिटायरमेंट में आपको मैंने बताया था कि हम लोग गेनिंग रेशियो पर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रेस्ट पार्टनर। तो ओल्ड रेशियो ऑफ XYZ is 3:2:1, 3/6, 2/6 and 1/6। न्यू रेशियो ऑफ Y and Z आपका क्वेश्चन में दिया 5:1, तो Y का हुआ 5/6 और Z का हुआ 1/6। गेनिंग रेशियो इसका होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो Y का न्यू रेशियो कितना है? 5/6, ओल्ड रेशियो 2/6, तो 5/6 माइनस 2/6 3/6 हुआ। और Z का ओल्ड रेशियो देखिए, न्यू रेशियो 1/6 और ओल्ड रेशियो भी 1/6, तो 0। फिर से समझिए, हम लोग रिटायरमेंट में रिटायर्ड पार्टनर को जो शेयर ऑफ गुडविल उसका देते हैं, उसको हम लोग गेनिंग रेशियो में बांटते हैं। यदि नहीं दिया न्यू रेशियो तब तो ओल्ड रेशियो में बटेगा, लेकिन यदि न्यू रेशियो इज गिवन इन योर क्वेश्चन देन इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन और अमंग द पार्टनर्स इन देयर गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो इसका होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइसिंग इसका होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो नाउ y का न्यू रेशियो 5/6, ओल्ड रेशियो 2/6, तो y का गेन हुआ 3/6। और z का देखिए 1/6, न्यू रेशियो भी है, ओल्ड रेशियो भी 1/6, तो 0। तो ये गुडविल कौन बेयर करेगा? y ही करेगा, z नहीं करेगा। z को गेनिंग हो ही नहीं रहा है, केवल किसको गेन हो रहा है? मिस्टर y को। तो whole amount of goodwill, that is 24,000 shares of X goodwill beared by Y, क्योंकि Z तो न गेन कर रहा है न सेक्रीफाइस कर रहा है, ओनली Y ही गेन कर रहा है, तो Y पूरा पैसा देगा। ठीक है, आप कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अब कैपिटल अकाउंट ऑफ XYZ हम बना रहे हैं।
तो बैलेंस बीडी कैपिटल है एक्स का 50,000, वाई का 40,000, सी जेड का 30,000। रिजर्व फंड आपका 12,000, उसको हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे बेटा? ओल्ड रेशियो 3:2:1, तो 6,000, 4,000, 2,000। देखिए एक्स का गुडविल को कौन देगा? पूरा गुडविल को कौन देगा? वाई देगा। तो बाई वाइज कैपिटल एक्स में 24,000 आएगा और रिवॉल्यूशन प्रॉफिट हुआ 1,500, 1,500। वाई जो बियर कर रहा है किसका? एक्स का गुडविल को, तो वाई का कैपिटल से डिडक्ट होगा, एक्स कैपिटल लिखाएगा 24,000 और इसको हम लोग पेमेंट करेंगे कितना? देखिए एक्स को फाइनल पेमेंट कर रहे हैं 81,500 टू बैंक अकाउंट। आपका क्वेश्चन में बोल रहा है रिक्वायर अमाउंट टेकन फ्रॉम बैंक लोन, ठीक है। और बैलेंस शीट इसका हो रहा है 21,000, इसका 32,500। क्लियर? फिर से समझिए। देखिए ये तो कैपिटल का बैलेंस है, रिजर्व फंड को बांट दिए 3:2:1 में। वाइज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में हमने गुडविल लिख दिया, क्योंकि वाई का गुडविल को कौन देगा? अभी कैलकुलेशन में एक ही आदमी गेन किया मिस्टर वाई, तो वाई को देना है, इसलिए वाई का 24,000 देगा एक्स का, और वाई का कैपिटल से डिडक्ट हो जाएगा किसके चलते? एक्स के चलते 24,000। ये बैलेंस हो गया। अब हम लोग बनाएंगे, देखिए आप बैंक अकाउंट बनाएंगे। आपका बैंक में बैलेंस कितना शो कर रहा है? बैलेंस शीट में देखिए आपका क्वेश्चन में 38,000 और हम लोग एक्स को कितना पेमेंट कर रहे हैं? 81,500 एक्स को पेमेंट कर रहे हैं। तो आपको डिफरेंस अमाउंट, आपका क्वेश्चन में बोल रहा है इफ रिक्वायर्ड अमाउंट टेकन फ्रॉम बैंक लोन, तो आपका 38,000 बैंक में आपका है और पेमेंट करना है 81,000, 81,500, तो आपको 43,500 जो बैलेंस, देखिए हमने लिख दिया टू बैलेंस बीइंग बैंक लोन टेकन, तो बैंक लोन आपने कितना लेना पड़ा आपको? 43,500, तब जाके 81,500 फाइनल पेमेंट मिस्टर एक्स को हम लोग कर दिए, ठीक है। इसके फिर से समझिए, आपका बैंक में पैसा है फार्म का 38,000 और मिस्टर एक्स जो रिटायर्ड किया उसको आपको देना है पूरा पैसा 81,500, तो रिक्वायर्ड अमाउंट आपका कितना हो रहा है? 43,500। ये आप कहां से ले रहे हैं? बैंक लोन के हिसाब से ले रहे हैं और मिस्टर एक्स को आप फाइनल पेमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए आप बना रहे हैं बैलेंस शीट ऑफ वाई एंड जेड। एक्स रिटायर्ड करेगा तो वाई एंड जेड एज ऑन 31 मार्च 2020, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, क्रेडिटर सेम अमाउंट है, बिल्स पेबल सेम अमाउंट है। नया अमाउंट आ गया बैंक लोन, क्योंकि आप बैंक से लोन लेके मिस्टर एक्स को पेमेंट किए, तो बैंक लोन जो लायबिलिटीज है दिस वन इज 43,500। आउटस्टैंडिंग वेजेस सेम अमाउंट है 3,000, कोई चेंजिंग नहीं। कैपिटल अकाउंट ऑफ वाई, आपका कैपिटल अकाउंट में वाई का बैलेंस है 21,000 और जेड का 32,500, टोटल इज 1,37,000। इधर आइए, डेटर्स 14,000, बैंक तो पूरा खत्म हो गया, 38,000 था और बैंक से लोन लेके तो मिस्टर एक्स को पेमेंट कर दे, बैंक खत्म, जीरो। स्टॉक 10,000 में 1,000 डिप्रिशिएट किया 9,000, फर्नीचर सेम अमाउंट 5,000, बिल्डिंग 4,000 एप्रिसिएशन किया 4,000, दैट इज 44,000 एंड मशीनरी सेम अमाउंट 45,000। टोटल जोड़िए दोनों साइड का टोटल 1,37,000। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 2010 जैक बोर्ड में आया था, इसको हमने आपको सॉल्व कर दिया। इस तरह आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और जब बोर्ड का क्वेश्चन सब बनाइएगा तो आपका कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा कि अरे बोर्ड का क्वेश्चन तो हमसे बन जा रहा है, तो हम एग्जाम में बना लेंगे। ये कॉन्फिडेंस के लिए आपको इस तरह का कुछ क्वेश्चन आपको बताते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम शेयर से बताएंगे। देखिए एडमिशन रिटायरमेंट, आपका डेथ नहीं है, एडमिशन रिटायरमेंट आपको हम बता दिए, गुडविल बता दिए, फिर से रिवाइज कर रहे हैं, सबको हम बता चुके हैं, फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं मॉडल क्वेश्चन से, कि ताकि आपको कोई तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आप प्रैक्टिस करते रहें और बनाते रहिए। बेटा आप टाइम नहीं, इट इज ए हाई टाइम फॉर यू। इस समय यदि आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो चुक जाइएगा, इसलिए मेहनत कीजिए, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, प्लीज। हाँ, थैंक यू।